बना सकते हो। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास या तो हैज आएगा या तो हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद या तो हैज या तो हैव, उसके बाद आपने क्या लगाना है, बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आखिर में सब्जेक्ट लगा देना है। एक एग्जांपल के जरिए से हम देखते हैं। शी हैज लॉस्ट हर वॉच, ठीक है। शी हैज लॉस्ट हर वॉच। आपने पहले पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी। लॉस्ट हमारे पास वर्ब है, हर वॉच हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, पैसिव वॉइस में हमने क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस में, ठीक है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को इधर लेके आओ। हर वॉच क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है, सिंगुलर को देखना है। अगर सिंगुलर है तो हैज लगाओ, उसके बाद बीन लगाओ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लूरल आ रहा है तो फिर आप या हैव बीन लगाओ, ठीक है। तो हर वॉच जो है ना हमारे पास सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। हर वॉच हैज बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लॉस्ट, उसके बाद बाई लगाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने बाई लगाना होगा, ठीक है, और आखिर में सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी। शी यहाँ पे प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो इसको क्या करो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट करो। तो शी का जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, हर होगा, ठीक है, हर लॉ। तो ये इस तरह बनेगा, हर वॉच हैज़ बीन लॉस्ट बाई हर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास। यू हैव टोल्ड अ लाई, ठीक है। यू हैव टोल्ड अ लाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। अब आप इसको पैसिव बनाओ। पहले पहले सब्जेक्ट को अंडरलाइन करो, वर्ब को अंडरलाइन करो, ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करो। यू हमारे पास सब्जेक्ट है, टोल्ड हमारे पास वर्ब है, अलाई हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लेके आओ, अलाई सिंगुलर है तो हैज बीन लगाओ, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड, बाई लगाओ। यू, यू का सब्जेक्टिव केस है तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्टिव केस में यू का क्या होता है, यू होता है, ठीक है। लाई हैज बीन टोल्ड बाई यू। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, तीसरा एग्जांपल, ये पैसिव वॉइस में, ठीक है। शी हैज गिवन मी अ पेन। अच्छा, इस तरह का आप अगर ये वाला सेंटेंस देखते हो, ये थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी सेंटेंस है, क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे पास। तो आप सबसे पहले वर्ब को अंडरलाइन करो। शी हमारे पास सॉरी सब्जेक्ट है, उसके बाद गिवन क्या है, वर्ब है, मी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अ पेन भी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस, यानी अगर आपको कोई भी सेंटेंस दिया हो एक्टिव वॉइस का और उसमें दो ऑब्जेक्ट हो, तो जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे ना, तो उसके दो तरीके हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लगा सकते हो, यानी क्योंकि हमने पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लगाना है। तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट लगाना है। आप दोनों ऑब्जेक्ट को में से कोई भी पैसे पहले लगा सकते हो, लेकिन वो सेंटेंस फिर डिफरेंट हो जाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अ पेन को इस ऑब्जेक्ट को उठाता हूँ, ठीक है। अ पेन, उसके बाद क्या लगाओ, हैज बीन लगाओ, हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, गिवन टू मी, उसके बाद बाई लगाओ।
शी का जो है ना, अब जो ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मैंने आपको पहले बना के दिया है। शी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा, हर लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। ये एक्टिव वॉइस में है, ये इसका पैसिव वॉइस है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, आप मी को जो है ना उठाओ, ये दूसरा ऑब्जेक्ट उठाओ। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको जब आप सेंटेंस के शुरू में लेके आओगे, ये तो मैंने आपको समझाया था कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होगा। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो इधर जब हम लगाएंगे तो ये सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो मी का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है, आई है, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। उसके बाद बीन लगाओ, ठीक है, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद अ पेन लगाओ, बाय हर, ये इसका पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो आप इसको दो तरह से बना सकते हो, ये वाला टेंस, शी हैज़ गिवन मी अ पेन हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हर, इस तरह से भी बना सकते हो, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो, आई हैव बीन गिवन अ पेन बाय हर, ठीक है। तो जो दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस होते हैं उसको आप दो तरीकों से, दोनों तरीके से ही आप उसको बना सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट आप पहले लगा सकते हो। अच्छा, इसके बाद इसके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बाकी जो सेंटेंसेस है इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है ना देखते हैं नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका ज़रा स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट के हम नेगेटिव को देख लेते हैं तो नेगेटिव में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ठीक है। सिंपली अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हैज़ या हैव लगेगा, उसके बाद नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। सेंटेंसेस के जरिए से इसको समझते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेंटेंस है, ही हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, ये एक्टिव वॉइस में है। तो जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, द वर्क हैज़ नॉट बीन फिनिश्ड बाय हिम, ठीक है। इस तरह से आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है। यानी सबसे पहले हमने क्या किया है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, ऑब्जेक्ट को पहले लगाया है, द वर्क को, ठीक है। उसके बाद हैव में से एक लगाया है, उसके बाद नॉट लगा दिए है, फिर बीन लगा दिए है, वर्क की थर्ड फॉर्म बाय लगा दिया है, और क्या लगा दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पे लगेगा, सॉरी, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव, यानी जो सवालिया जुमला होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में। अच्छा, सवालिया जुमला का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले क्या लगता है, हैव या हैव लगता है एक्टिव वॉइस में, उसके बाद सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क होता है। जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो भी शुरू में क्या आएगा, हैव या हैव आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिर में बाई, फिर जो है ना बाई के बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, हैव आई हेल्प द पुअर्स, हैव आई हेल्प द पुअर्स, ठीक है। अच्छा, तो इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे बन जाएगा, हैव द पुअर्स बीन हेल्प बाय मी, हैव द पुअर्स बीन हेल्प बाय मी। इस स्ट्रक्चर के जरिए से ही आप, मैंने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है, आप भी इसको इस स्ट्रक्चर के जरिए से कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी जिसमें आपके पास नेगेटिव भी होता है यानी नॉट भी होता है, इंट्रोगेटिव मीन वो सवालिया भी होता है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का अगर हम देखते हैं तो उसका हमारे पास एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है, हैव या हैव लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो पैसिव वॉइस में भी आपके पास या तो हैव या हैज शुरू में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपके पास नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन आएगा, बीन के बाद आपके पास बाय आएगा, और बाय के बाद आपके पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं। पहला पहला हमारे पास एग्जाम्पल है, हैव आई नॉट हेल्प द पुअर्स। इसको जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा, हैव द पुअर्स नॉट बीन हेल्प बाय मी, ठीक है।
इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से इसको आप फॉलो करोगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास है हैव यू नॉट कट अ बर्ड। कट का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट, इसको कॉट कहते हैं, ठीक है। हैव यू नॉट कॉट अ बर्ड, ठीक है। इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, हैज द बर्ड नॉट बीन कॉट बाय यू, ठीक है। अच्छा, इसका एक सेंटेंस रहता है जिसको हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अब उसको जरा देखते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव के आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हो। अच्छा, अब जो है ना हम देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव को, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो डबल इंट्रोगेटिव होता है उसका अगर हम एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास मैंने लिखा है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगेगा, यानी इसमें हो भी आ सकता है, वर्ड भी आ सकता है, ठीक है, विच भी आ सकता है, इस तरह के अल्फाज आ सकते हैं, वाई भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैव या हैव में से एक लगाना है। फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा, पहले पहले आप डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाओगे, उसके बाद हैव या हैव लगाओगे, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर बाई लगाना है, और आखिर में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, अब इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल सेंटेंस आपको देता हूँ एक्टिव वॉइस का, उसको फिर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास है एक वाई हैज़ शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। वाई हैज़ शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आगे और भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। वाई हैज़ शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, ठीक है, यानी आपसे रीज़न पूछ रहे हैं कि उसने वो कपड़े क्यों धो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे पैसिव वॉइस में, इस स्ट्रक्चर को देख के आप कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले आप क्या करो, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो, हमारे पास शी है, वॉश्ड हमारे पास वर्ब है, द क्लॉथ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या लगाना है, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लगाना है पैसिव वॉइस में। डब्ल्यू एच हमारे पास क्या है, वाई आता है, ठीक है। वाई के बाद आपने क्या लगाना है, या तो हैव लगाना है या तो हैव, और वो पता हमें कैसे चलेगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द क्लॉथ्स है, द क्लॉथ्स प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले क्या लगेगा, हैव लगेगा। वाई हैव द क्लॉथ्स, उसके बाद बीन लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बीन के बाद, ठीक है। फिर बाई लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे शी लगा है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तब ये जो सेंटेंस के आखिर में लगेगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होगा। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, हर होता है, ठीक है। वाई हैव द क्लॉथ्स बीन वॉश्ड बाई हर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं जरा, हु हैज नॉक्ड एट डोर, यानी कि दरवाजे पर दस्तक किसने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो। सब्जेक्ट जो है ना हमारे पास, चूंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास हु ही आएगा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास वर्ब क्या है, हमारे पास नॉक्ड एट, ठीक है। द डोर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। ओके, तो जब आप इस तरह के सेंटेंस को जिसमें हु आता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो हु जो है ना कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, हुम, बाई हुम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बाई होम में, ठीक है। हु किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बाई होम में, बाई होम। उसके बाद क्या लगा दो, हैव या हैव में से एक लगा दो, हैव लगा दिया मैंने क्योंकि बाई होम हैज, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगा दो, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर है, बाई होम हैज द डोर, ऑब्जेक्ट लगा दिया। उसके बाद बीन लगा दो, बीन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो,
और इसका जो है ना वो रियल वो तो है नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट को हमने इधर ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है, ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो और कोई सब्जेक्ट बचता नहीं है जो हम आखिर में लगा दे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये वर्ब पे ही ख़त्म हो जाएगा। बाय हुम हैज़ द डोर बीन नॉक एट, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस को, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।